अनीस और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व सांसद सुरेश कश्यप जनसभा के लिए पहुंचे। आईटी चौकान ग्राउंड में हुई भाजपा मंडल की अहम बैठक। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के व्यवहार की कड़ी निंदा की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार बोले, विपक्ष की गैर मौजूदगी में हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हरिपुरधार सीएचसी में नहीं स्टाफ व्यवस्था, एक डॉक्टर के भरोसे भवन की हालत दयनीय। नाहन में वैक्सीनेशन के लिए दुकानदारों को किया जागरूक। तहसीलदार ने टीका लगाने की सभी से अपील की। और समाचार अब विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष एक विशेष विचारधारा के हैं जो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के द्वारा सचिव को नोटिस पर उन्होंने इसे आधारहीन बताया। साथ ही कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं दिखा व नेतृत्व की लड़ाई साफ नजर आई। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विद इन अ वीक जो है वो सीबीआई को भेज दिया था। अब अभी तक जो है आप उसको सीबीआई से अगर को नहीं आप भेजते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और अगर नहीं भेजेंगे तो आने वाले समय में दाल ही काली नजर आएगी। इस मसले को हल करना है। दूसरा, जो आप नियुक्तियों की और भर्तियों की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश का यूथ जो है, जिन लोगों ने डिग्रियां ली विश्वविद्यालय में जाके, जिन्होंने स्कूलों में डिग्रियां ली, जो लोग जो है कोई 10वीं पढ़ा, कोई 12वीं, कोई ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कईयों ने टेक्निक। विपक्ष की गैर मौजूदगी में हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि विपक्ष ने अपने अंदाज में सत्र के अंतिम दिन विधानसभा गेट में राष्ट्रगान गाकर विदाई ली। तो कभी बड़ी तलखी भी थी, तो मैंने सिर्फ यही कहा कि कृपया करके आप अपना आसन ग्रहण कर लें, अपने आसन पर आप बैठ लें। परंतु उसके बावजूद भी मेरे बात को अधिकतर समय माना गया और अगर कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो शायद उनके विषय जो वो कहना चाहते होंगे वो विषय उनके अनुसार, मेरे अनुसार वो पूर्ण हो रहे थे, उनके अनुसार वो पूर्ण नहीं हो रहे थे। परंतु मैं नियम और नीतियों से बंधा हुआ व्यक्ति हूं। उन नियम और नीतियों से बाहर रह करके मैं किसी को अपना आवाज। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व बीजेपी के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन विधानसभा क्षेत्र की पंजहाल पंचायत में स्कूल के अतिरिक्त भवन व स्वास्थ्य केंद्र का क्षेत्र के लोगों को करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि घाटीदार क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व की सरकारों को दोषी ठहराया है। जो हेल्थ सब सेंटर है उसके नए भवन का आज उद्घाटन है। ये भवन भी लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बनकर निर्मित हुआ है। वो घाटी जो विकास में लगातार पिछड़ती चली गई, आज पिछले 3-4 साल से विकास के मामलों में आगे बढ़ी है। हमारे यहाँ स्कूलों के भवनों का निर्माण हो रहा है। थोड़े दिनों के अंदर हम जमटा के स्कूल भवन का उद्घाटन करेंगे, निहोग के स्कूल भवन का शिलान्यास करेंगे और इसी तरह चाकली के स्कूल। जयराम सरकार प्रदेश के दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई दावे करती है, मगर हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी खस्ता हाल में हैं। हरिपुरधार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक चिकित्सक के सहारे चल रहा है। वह भी शुक्रवार को अवकाश पर था और जहां पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 30 पंचायतों का और जिला शिमला से लगती जो कुपवी क्षेत्र की 13 पंचायतें हैं, वहाँ के लोग भी यहीं पहुँचते हैं और हमारी इस इलाके की करीबन 15 से 20 पंचायतें के लोग भी प्राथमिक तौर पर यहाँ इलाज करने पहुँचते हैं। लेकिन केवल एक डॉक्टर के सारे सीएचसी चल रही है और सीएचसी के भवन की जो हालत है वो बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। यहाँ पर केवल एक दो फार्मासिस्ट है और जो मूलभूत सुविधाएँ सीएचसी में होनी चाहिए थी उस तरह से यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और हमें बहुत दुख होता है
कि जो भाजपा के यहाँ के जो प्रत्याशी है और यहाँ के जो नेता है वो किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार के समक्ष आवाज नहीं उठा। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in district Sirmaur, managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and post-basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. ब्रेक के बाद स्वागत है। नाहन में शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने दुकानदारों को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया। टीम द्वारा दुकानदारों से जल्द वैक्सीन लगाने की अपील की गई। स्वास्थ्य टीम का कहना है कि कई लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उदासीनता देखी गई। पिछले कई महीनों से कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा जो समय समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें प्रशासन द्वारा ये भी देखा जा रहा है कि लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति उदासीनता है। लोग अपने घरों से वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है। तहसील नाहन के विभिन्न स्थानों पर 4 दिनों से सघन वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला हुआ है और कमेटी एरिया में आज सुबह नालड़ा के समीप भारी लैंडस्लाइड हुआ, जहां पहाड़ दरकने से चिनाब नदी का बहाव रुक गया। हालांकि 3 गांवों को खतरा बताया गया, जहां सभी गांवों को खाली करवाया गया। इस दौरान सेब के बगीचे समेत कुछ घर पानी में डूब गए। देखिए तबाही का ये मंजर। ये पूरा पहाड़ी गिर गया। नदी को देखो। शिमला में आज फ्रीडम फॉर रन का आयोजन किया गया। यह दौड़ अंग्रेजी हुकूमत की निशानी वाइस रीगल लॉज से शुरू हुई व रिच मैदान शिमला तक पहुंची। वाइस रीगल लॉज की इमारत वह स्थान है जहां देश भर में ब्रिटिश शासन के समय से अंग्रेजी हुकूमत चली थी, जो अपनी गुलामी से आजादी के सफर को याद दिलाता है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।